प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद राठौड़, राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा के भूगोल विभाग में सह आचार्य। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट पेपर का एक टॉपिक जो यूनिट 3 का है, आज डिस्कस करना चाहती हूँ। ये संबंधित है वायु दाब और पवन से। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सामान्यतः बड़े प्रश्नों में पूछा जाता है। टॉपिक का हेडिंग है वायु दाब तथा पवन। वायु दाब और पवनों की उत्पत्ति से संबंधित है ये टॉपिक। इससे पवनों के वर्गीकरण और पवनों के प्रकार भी इसी पर आधारित है, अतः ये महत्वपूर्ण है। हम शुरू करते हैं। वायु दाब किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा से। भूतल के किसी भी क्षेत्रीय इकाई पर पड़ने वाले वायु के भार को वायु दाब कहते हैं। क्षेत्रीय इकाई प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो सकती है या वर्ग इंच हो सकती है। और कोटेड परिभाषा देखें तो ये है, कोट कर रही हूँ, वायुमंडलीय दबाव का अर्थ किसी भी दिए गए स्थान और समय पर वहाँ की हवा के स्तंभ का भार, अनकोट, वायुदाब कहलाता है। तो वायुदाब की परिभाषा आप यहाँ से ले सकते हैं। वायुदाब को सेंटीमीटर, इंच या मिलीबार में अभिव्यक्त किया जाता है, इकाई इसकी प्रयोग की जाती है। औसत वायुदाब सागर तल पर 1013.25 मिलीबार या 76 सेंटीमीटर या 29.92 इंच होता है। जलवायु वैज्ञानिक वायुदाब के मापन के लिए मिलीबार का प्रयोग करते हैं, इस इकाई का प्रयोग करते हैं। और वायुदाब जिस यंत्र से नापा जाता है उसका नाम है बैरोमीटर। वायुदाब किन तत्वों से प्रभावित होता है उसके बारे में देखेंगे अब हम। वायुदाब मौसम में परिवर्तन लाने का एक महत्वपूर्ण कारक है और ये स्वयं निम्न कारकों से प्रभावित होता है। तो वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला है तापमान, टेम्परेचर, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी, समुद्र तल से ऊंचाई या एल्टीट्यूड कहते हैं उसे, और पृथ्वी की दैनिक गति। ये 4 कारण हैं जिससे वायुदाब प्रभावित होता है। तो हम तापमान की बात कर लेते हैं पहले। तापमान किस किस प्रकार से वायुदाब को प्रभावित करता है। वायुदाब और तापमान परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। अधिक तापमान वायु के आयतन को बढ़ा देता है, जिससे वायु हल्की होकर ऊपर उठती है और धरातल पर वायुदाब कम हो जाता है। इसके विपरीत जब धरातल पर तापमान कम होता है तो वायु ठंडी होकर के सिकुड़ती है और जिससे वायु का भार बढ़ जाता है। इस प्रकार तापमान और वायु भार में विपरीत संबंध पाया जाता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट, विपरीत संबंध है, अंडरलाइन कीजिएगा इसको। दूसरा बिंदु है आर्द्रता का। आर्द्रता या नमी वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण है। शुष्क वायु की अपेक्षा वायु में जल वाष्प का सम्मिश्रण होता है, वह अपेक्षाकृत हल्की हो जाती है, अतः इस वायु का भार कम हो जाता है। मौसम के अनुसार वायु में आर्द्रता की मात्रा में परिवर्तन पाया जाता है। वर्षा ऋतु में आर्द्र वायु होने के कारण वायुदाब कम हो जाता है। शीत ऋतु में वायुदाब अधिक पाया जाता है। भारत में मानसूनी पवनें आर्द्र होने के कारण हल्की होती हैं। ये आर्द्रता से संबंधित है। और तीसरा बिंदु है समुद्र तल से ऊंचाई से संबंधित, एल्टीट्यूड कहते हैं जिसे। धरातल के ऊपर की और ऊंचाई के अनुसार वायुदाब घटता है। ऊंचाई तथा वायुदाब में ऋणात्मक सह संबंध होता है। ये एक एक नंबर के सवाल में इस तरह के पूछे जा सकते हैं बिंदु। वायुदाब के निचले भाग में वायु दाब अधिक होता है, वायुमंडल के निचले भाग में वायु दाब अधिक होता है, क्योंकि वायुमंडल की ऊपरी सभी परतों का भार इस निचली परत पर पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि वायु स्वयं एक भौतिक वस्तु है जिसका खुद का कुछ भार होता है। यही कारण है कि वायुदाब समुद्र तल पर सबसे अधिक पाया जाता है। वायुमंडल में लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब में तेजी से कमी आती है। सामान्यतः ये कमी 30 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर
2.5 सेंटीमीटर या 34 मिलीबार कम हो जाता है। हम पाते हैं कि अधिक ऊंचाई पर वायुदाब की कमी के साथ साथ ऑक्सीजन की मात्रा में भी कमी होती है। हम देखते हैं जो पर्वतों पर उन्हें आरोहण पर जाते हैं तो वो ऑक्सीजन अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम हो जाती है। चौथा और आखिरी पॉइंट है इसे प्रभावित करने वाला, पृथ्वी की दैनिक गति या रोटेशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण वायुदाब प्रभावित होता है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर परिभ्रमण रोटेशन के कारण हर वस्तु को केंद्र की ओर आकर्षित करती है, जिससे वहां पर वायुदाब अधिक हो जाता है। दूसरी ओर भूमध्य रेखा के समीप पृथ्वी की गति के कारण अपकेंद्रीय बल लगते हैं, मतलब बाहर की ओर बल लगते हैं। अतः वहां हवाएं केंद्र से दूर हो जाती हैं और वायुदाब कम हो जाता है। वायु का अधिकांश भाग मध्यवर्ती अक्षांशों पर जमा होता है। इस प्रकार मध्यवर्ती अक्षांशों पर परिभ्रमण के कारण उच्च वायु दाब स्थापित होता है, जबकि उच्च अक्षांशों पर न्यून दाब पाया जाता है। तो ये वायु दाब के को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित एक वीडियो है। अगला वीडियो में हम इसके आगे के पॉइंट बात करेंगे। धन्यवाद।